नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराया हुआ है। आखिरकार शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे सौंपा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, आखिरकार उस फैसले में यहाँ पर देखा जाए तो क्या सस्पेंस छिपा हुआ है, ये बात सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई बीते पिछले साल जून के महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की 39 विधायकों के साथ, और आज देखा जाए तो बीजेपी के समर्थन से राज्य में वह अपनी सरकार चला रही हैं। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी सियासत गरमाई, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर तमाम चीजों पर कब्जा पाते हुए नजर आ रहा है शिंदे गुट। आपको जानकारी दे दें कि 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंप दिया गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और अब देखा जाए तो यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित कर लिया है, अब उस फैसले पर कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 14 मई से पहले फैसला यहाँ पर अब सुनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कई अहम दावे भी किए जा रहे हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि 16 विधायक जिन्हें अगर अयोग्य करार दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। ये दावा किया गया कई बार विपक्ष की तरफ से, एमवीए की तरफ से, और अब देखा जाए तो यहाँ पर शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर सुर बदलते हुए सियासत तेज कर दी, क्योंकि जेपीसी की जो मांग की जा रही है गौतम अडानी के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो वहीं उनके भतीजे यानी कि वरिष्ठ नेता अजीत पवार के सुर भी बदले हुए हैं। अजीत पवार ने हाल ही में एक बेहद बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ 16 विधायक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोग्य घोषित किए भी जाते हैं तो राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद अब एमवीए में शामिल दल एक बार फिर बैकफुट पर है, क्योंकि पवार ने यहां पर कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ भाजपा के पास इस वक्त 115 विधायकों का समर्थन है और शिंदे के पास 40 अपने विधायक और 10 निर्दलीय विधायक हैं। कुल मिलाकर 50 विधायक होते हैं। तो बीजेपी और शिंदे गुट के विधायकों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 165 पर पहुंच जाता है। शिंदे गुट के 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो उनके पास 34 विधायकों का समर्थन होगा और भाजपा के पास 115 विधायक, कुल मिलाकर 149 विधायकों का समर्थन शिंदे और फडणवीस के पास होगा। तो ऐसे में देखा जाए उस स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 137 होगा और पर्याप्त संख्या होने के चलते उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपनी बात रखी है। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस के बाला साहेब थोरात का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया तो राज्य में शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। अब देखना यहाँ पर यह होगा क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे की सरकार वाकई में गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक तो लगता है कि सरकार इसी तरह से राज्य में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर सब कुछ अब निर्भर करता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।